नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं रिचा अंडो। सबसे पहले आज की तमाम अहम खबरें आपको बता दूं। हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के आश्वासन के बाद एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। दिल्ली की सड़कों पर फैला हजारों टन कूड़े को लेकर आज भी दिन भर सियासत होती रही। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनसे नाराज हैं और जल्द ही उनकी पार्टी से छुट्टी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 पूर्व डीजीपी पर घूसखोरी के इल्जाम लगने के बाद नौकरशाही में खलबली मच गई है। आरोप है कि दोनों डीजीपी शैलेंद्र अग्रवाल नाम के दलाल के जरिए लाखों रुपए लेकर दरोगाओं के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन किया करते थे। सीबीआई समेत कई राज्यों की पुलिस को चकमा देने वाला मुंबई का सबसे बड़ा नटवर लाल हिमांशु भट्ट गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये पूरी खबर आज आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही रोहतक में बलात्कार का आरोप लगाकर वसूली करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। और साथ ही क्यों इलाहाबाद में महज 4 रुपयों के लिए 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें बलिया की, जहां बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने सरकारी बस में आग लगा दी। ये लोग बिजली कटौती को लेकर नेशनल हाईवे 31 पर धरना दे रहे थे। पुलिस ने जाम को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान वहां से गुजर रही सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया गया। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एक सिपाही को युवती के साथ बदसलूकी भारी पड़ गई। बदसलूकी और पुलिसिया रौब से परेशान युवती ने गुस्से में आकर पुलिस वाले की ही पिटाई कर दी। ये तस्वीरें सहारनपुर के सदर इलाके के दीवानी कचहरी की है, जहां साइकिल स्टैंड चलाने वाली युवती सिपाही की बदसलूकी से परेशान होकर लेडी सिंघम बन गई। असल में कोर्ट रोड स्थित साइकिल स्टैंड पर यह सिपाही अपनी बाइक फ्री में पार्क करने पर अड़ गया। मना करने पर यह स्टैंड की मालकिन से गाली गलौज पर उतर आया। अवैध रूप से स्टैंड चलाने के बावजूद महिला ने सिपाही की बदसलूकी का जवाब उसके धुनाई से किया। इस मारपीट मामले की जांच सदर के एसओ को सौंप दी गई है। हमारी अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। इलाहाबाद में महज 4 रुपए के लिए 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रहे लोगों ने करीब आधा दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। ये गुस्सा है 2 भाइयों की मौत को लेकर, वो भी महज 4 रुपयों के लिए। इलाहाबाद के घूरपुर इलाके में आटा चक्की पर गेहूं पिसाने गए राहुल और आशु नाम के 2 भाइयों ने दुकानदार को 4 रुपए कम दिए। इसी को लेकर दुकानदार से उनकी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सुरेश, वशिष्ठ नारायण और राकेश ने 2 नाल बंदूक से, तीनों के पास लाइसेंसी बंदूक है, तीनों ने बंदूक से गोली मार दी। हाँ, से मार दिया सर पर। तो रजत फिर दौड़े वहाँ अस्पताल के लिए, दवा के लिए। उसके बाद घर में पता चला तो यहाँ आए, उसके बाद फिर चले गए। तो हम लोग पता चला फिर आए तो ये लोग बंदूक है तो उनसे फायर कर दिए। हत्या के बाद भड़के लोगों ने आधा दर्जन घरों में आग लगा दी। मौके पर हालात संभालने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। और अब खबर हाथरस से, जहां अतिक्रमण अभियान के दौरान पुलिस ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। दरअसल अतिक्रमण विरोधी टीम दुकान से सामान हटा रही थी, जिस दौरान ये शख्स जिसकी पिटाई हुई है ये विरोध पर उतर आया, जिसके बाद ये सब हुआ। हाथरस के रामलीला मैदान में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची पुलिस को जगह जगह इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। जब पुलिस की टीम एक दुकान का सामान हटाने लगी, तभी दुकान का मालिक और उसकी बेटी ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिला पुलिस और सीओ सिटी की मौजूदगी में लड़की के साथ धक्का मुक्की की गई। यही नहीं, पुलिस ने लड़की के पिता को बुरी तरह पीटा भी। जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। लगातार हो रहे अतिक्रमण के चलते हाथरस में बाजार सिकुड़ गए हैं। संकरे रास्तों से गुजरने में लोगों को परेशानी होती है। और दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 10 दिन से जारी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है।
सरकार ने इन कर्मचारियों को 1-2 दिनों के अंदर वेतन देने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि सभी सफाई कर्मी कल से काम पर वापस लौटने को राजी हो गए हैं। हालांकि एमसीडी की हड़ताल की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में किस कदर सड़कों पर गंदगी और कूड़ा बिखरा पड़ा था, इसकी बानगी हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये सभी इलाके पूर्वी दिल्ली के हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यहाँ जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। विनोद नगर, मयूर विहार, मंडावली, लक्ष्मी नगर, जगतपुरी और गणेश नगर की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि दिल्ली में हालात कितने खराब हो गए हैं। हालांकि उम्मीद है कि अब इस कूड़े से जल्द ही लोगों को निजात मिल जाएगी। और दिल्ली की सड़कों पर फैले इस कूड़े की वजह से आज दिल्ली में जमकर सियासत देखने को मिली। बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी ने जमकर हमला बोला और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज कूड़े पर सियासत करने के लिए सड़क पर बैठ गए। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच कूड़े की लड़ाई में अब कांग्रेस के युवराज को भी सियासी नफा नजर आ रहा है। कुछ यही सोचकर राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों के बीच जा पहुंचे। राहुल के पहुंचते ही कूड़े की गंध के बीच माहौल में अचानक राजनीति की गंध महसूस होने लगी। राहुल भी अपने नए हासिल अंदाज में जमीन पर बैठ गए और महिला सफाई कर्मचारियों की शिकायतों को बेहद ध्यान से सुनने लगे। जब माहौल में राजनीतिक गर्मी थोड़ा बढ़ गई तो राहुल भी जोश में आकर जिम्मेदारी की बात करने लगे। जब आप दिल्ली सरकार के पास जाते हो, दिल्ली सरकार कहती है काम ले हिंदुस्तान की सरकार से। जब आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए दिल्ली की सरकार से। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं दोनों। और मैं आपको यहाँ सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये मैं उठाऊंगा। ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के तमाम इलाकों में करीब 15,000 टन कूड़ा सड़कों पर है और आम आदमी पार्टी और एमसीडी है कि सियासी लड़ाई में लगे हैं। दिल्ली में तीनों एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को पूरा उनका वेतन का पैसा अगर मई तक का दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई जून का दिया है, और इस सरकार ने अभी तक वो पैसा, दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने ये पैसा रिलीज नहीं किया। और अब बात आम आदमी पार्टी की। अपने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री कांड की वजह से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी ने अब तोमर की जांच पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंप दी है और पार्टी ने फैसला किया है कि अब तोमर को किसी भी तरह की कानूनी सहायता नहीं दी जाएगी। लेकिन हमलावर बीजेपी ने पूछा है कि अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में तोमर के फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तोमर से नाराज हैं और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। इंटरनल लोकपाल को, आंतरिक लोकपाल को जब 2 करोड़ का चंदे के आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लगे तो उन्होंने कहा कि हमारे आंतरिक लोकपाल ने इसकी जांच कर ली थी। तो क्या आपके आंतरिक लोकपाल ने उस समय जो थे, आपने कहा हमारे कैंडिडेट्स के सबके सर्टिफिकेट्स की जांच उन्होंने कर ली थी, क्या यही आपकी जांच हुई थी? तोमर की कानून की डिग्री का सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस उन्हें बिहार के मुंगेर और भागलपुर ले गई। मुंगेर में छात्रों ने उनके ऊपर अंडे फेंके और नारेबाजी की। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने डिग्री को फर्जी करार दिया है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनके पास है या जो कोर्ट में दिया गया है वह बिल्कुल यहाँ से इशू नहीं किया गया। तोमर की रिमांड शनिवार को खत्म हो रही है। इससे पहले पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा लेना चाहती है। और आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सोमनाथ भारती, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी पत्नी लिपिका ने अब उन पर अपने ऊपर कुत्ता छोड़ देने का आरोप लगाया है और पार्टी इसे सोमनाथ भारती का निजी मामला बता रही है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस भारती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी बीच एक अखबार के मुताबिक सोमनाथ भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग को जो शिकायत चिट्ठी लिखी है, 26 पन्ने की इस चिट्ठी में लिपिका ने लिखा है कि जब वो 7 महीने की गर्भवती थी तब उनके पति ने उन पर कुत्ते छोड़ दिए थे। लिपिका का आरोप है कि सोमनाथ उन पर गर्भपात के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। लिपिका ने दिल्ली महिला आयोग को लिखी चिट्ठी में अपनी जान को खतरा भी बताया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्द ही भारती को नोटिस जारी कर सकती है। उनकी पत्नी की शिकायत को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। हम जो भी करेंगे
अपने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे और जो भी इसमें गिल्टी होगा, जो भी इसमें होगा, उसके साथ कानून के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने इसे भारती का निजी मामला बताया है। इस पूरे मामले में कल सोमनाथ भारती जी से बात की है पार्टी ने और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के बातचीत करके, जिसमें उनकी पत्नी के भी परिवार के पक्ष के लोग रहेंगे, इनके भी परिवार के पक्ष के लोग रहेंगे, दोनों पक्ष बैठ के आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अब बात करते हैं आज के नटवर लाल की। गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। और खास बात यह है कि इसने सिर्फ देश के ही कई राज्यों के लोगों को नहीं ठगा है, बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसे ठग को दबोचने का दावा किया है जिसकी तलाश सीबीआई, मुंबई, हरियाणा और कोलकाता पुलिस को भी थी। बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं से दोस्ती की साठगांठ रखने वाले हिमांशु भट्ट को ताक में बैठी पुलिस ने गुड़गांव के एक जिम से धर दबोचा। इसके गिरोह में इसके परिवार के कई सदस्य भी शामिल थे। इसकी पोल तब खुली जब गुड़गांव की एलाइट कंपनी के डायरेक्टर ने 40 लाख रुपए की चपत लगने के बाद थाने में शिकायत कर दी। तो मैंने पता चला कि सोनाली राणा और हिमांशु भट्ट की डॉटर इन लॉ है। तो फिर हम लोगों को थोड़ा डाउट होने लगा कि दैट ये सब कुछ एक गेम प्लान है जो हमारे साथ खेला गया है। तो फिर हमने कंप्लेन करी यहाँ पे क्राइम ब्रांच में। पुलिस के मुताबिक हवाई जहाज से सफर करने वाला हिमांशु दूसरे मुसाफिरों को महज 15 मिनट की बातचीत में ठग लेता था। यही नहीं, इंटरनेट के जरिए देसी विदेशी शिकारों को फंसाता था। लोन दिलाने, शेयर मार्केट में रकम 3 से 4 गुना करवाने के सपने दिखाकर उन्हें फंसाता था। पुलिस से बचने के लिए हिमांशु नाम और सूरत कम कर लेता था। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और महज 4000 रुपए में स्मार्टफोन, वो भी 4G। ये बात अभी आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन 6 महीने के अंदर यानी इसी साल दिसंबर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सपना सच करने वाली है। ये ऐलान आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 41वीं AGM में किया है। सिंपल, स्मार्ट और सिक्योर, ये 3 खूबियां और कीमत महज 4000 रुपए, वो भी 4G वाले स्मार्टफोन की। तो देश में एक नई टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल के अंत तक अपनी टेलीकॉम सेवा रिलायंस जियो के जरिए इस सपने को सच करने जा रही है। यानी दिसंबर तक देश के 80% लोगों तक स्मार्टफोन की पहुंच होगी। रिलायंस जियो, our digital services initiative. I now turn to Reliance Jio, one of the largest transformational greenfield digital initiatives anywhere in the world. रिलायंस जियो का लक्ष्य अगले 3 साल में 100% कवरेज हासिल करना है। इस सेवा से दूर दराज के गांव पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे। यानी डिजिटल इंडिया का सपना सही मायनों में साकार होने वाला है। और अब एक चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से। नौकरशाही में अफसरों पर घूसखोरी के इल्जाम तो पहले भी रखते रहे, पर उत्तर प्रदेश में शायद ये पहली बार हो रहा है कि डीजीपी स्तर के अफसर घूसखोरी के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। एक दलाल शैलेंद्र अग्रवाल के कबूलनामे और उसकी कॉल डिटेल्स से उत्तर प्रदेश के 5 IAS अधिकारियों, 2 पूर्व डीजीपी और एक IG सवालों के घेरे में है। आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले ये शब्द यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चल रहे रैकेट में कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। आगरा पुलिस के हत्थे चढ़े करोड़पति दलाल शैलेंद्र अग्रवाल की डायरी रोज नए नए राज खोल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस काले खेल में शैलेंद्र का साथ दिया राज्य के ही 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने। आरोप है कि यूपी के पूर्व डीजीपी AC शर्मा और AL बनर्जी ने शैलेंद्र अग्रवाल के जरिए करोड़ों रुपए लेकर न केवल पुलिस वालों का तबादला किया, बल्कि उनकी तैनाती और प्रमोशन भी किए। इसका खुलासा शैलेंद्र के मोबाइल से हुआ। शैलेंद्र के मोबाइल में पूर्व डीजीपी AL बनर्जी के मैसेज मिले। मैसेज में 2 दारोगाओं के पोस्टर को लेकर लेन देन का जिक्र। शैलेंद्र के मैसेज में दारोगा के ट्रांसफर का रेट 7 लाख रुपए। बनर्जी ने मैसेज भेजा 7 नहीं 8। पुलिस शैलेंद्र की डायरी की छानबीन कर रही है, लेकिन यूपी सरकार फिलहाल इस मामले पर खामोश है। ये तकनीक का इस्तेमाल घूसखोरी के लिए कोई करे तो ऐसे करे। तो देश दिन भर में अभी मेरे साथ